नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्रीय जगत विजन में। एसडीएम करुण डहरिया की मनमानी एक बार फिर चरम पर है। एसडीएम करुण डहरिया पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महली भगत के बेटे सोमनाथ भगत व उनके परिवार की अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया और उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। बता दें कि एसडीएम करुण डहरिया का विवादों से बड़ा गहरा नाता रहा है। यह वही एसडीएम है जिन्हें वर्ष 2022 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गरियाबंद से रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जेल से छूटने के बाद उन्हें सेवा में वापस बहाली मिली है और बलरामपुर जिले में पोस्टिंग की गई। बहाली के बाद कुसमी एसडीएम बनकर एक बार फिर करुण डहरिया विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। शासकीय जमीन के अवैध बिक्री पर रोक लगाने की शिकायत करने पर एसडीएम करुण डहरिया ने सोमनाथ भगत व उनके परिवार का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया, जिसके बाद आजाद जनता पार्टी के अध्यक्ष उज्जवल देवान ने छत्तीसगढ़ की सरकार से कई सवाल किए। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। आज मैं बलरामपुर जिले के कुसमी ब्लॉक में हूं और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कुसमी अनुविभागीय अधिकारी यानी एसडीएम का कार्यालय यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। उस कार्यालय के सामने हम खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कुसमी ब्लॉक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महली भगत जी, जो कि अपना पूरा जीवन भारत देश की आज़ादी के लिए लगा दिए, उनके परिवार को अब यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे बगल में जो खड़े हैं ये उनके पुत्र हैं सोमनाथ भगत जी, ये जो कि आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। इनका जाति प्रमाण पत्र यहाँ के एसडीएम ने निरस्त कर दिया है और इनको अब प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके बच्चों का भी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। शासन के बहुत से आदेश हैं, उसको नहीं माना जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के साथ क्या हो रहा है ये आप देखिए। आगे मैं फिर आपको बताऊंगा कि इस एसडीएम के और क्या क्या कारनामे रहे। पहले तो हम सोमनाथ भगत जी से जानना चाहेंगे उनकी पीड़ा क्या है। हमारी पीड़ा ये है कि मैंने अपना जाति प्रमाण पत्र 2008-9 में बनवाया था और मेरे बच्चों का भी उसी सन में लगभग बना था और उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मेरे बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं। उसकी नौकरी को समाप्त करने के लिए उन्होंने हमारे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया, हमारा जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया। इससे मैं काफ़ी पीड़ित हूँ और मैं शासन को आवेदन प्रस्तुत किया। उसके साथ साथ उनका कहना है कि आपका यहाँ सेटलमेंट नहीं है, 1950 के पूर्व का भूमि नहीं है, इसलिए आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, कि निरस्त कर दिया गया। आज छत्तीसगढ़ शासन ने कई गाइडलाइन जारी किए हैं। जिसके पास भूमि नहीं है उसका ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, नगर पंचायत का प्रस्ताव के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनना है। मैं उस दस्तावेज को भी प्रस्तुत किया लेकिन उन्होंने नहीं माना। मैं ये सब आदेश को नहीं मानता हूँ और उन्होंने मेरे विरुद्ध कार्रवाई किया। देखिए, एक एसडीएम ऐसा भी जो शासन के आदेश को नहीं मानता है और वो जो कि अपनी मनमर्जी करता है। इन एसडीएम के कारनामे मैं आपको बताना चाहूँगा। जब ये गरियाबंद में पदस्थ थे तो इनको एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा था रिश्वत लेते हुए। रिश्वत लेने के मामले में इनको एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा था, जो कि ये उनके एफआईआर की कॉपी है, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। अब मैं छत्तीसगढ़ शासन से और बलरामपुर कलेक्टर से ये जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शासन और बलरामपुर के कलेक्टर मुझे ये बताएं कि एक रिश्वतखोर अधिकारी को आपने किस आधार पर यहाँ पर एसडीएम बनाकर रखा हुआ है और क्या यहाँ पर भ्रष्टाचार ही करवाना चाहते हैं? क्या ये भगत जी से भी रिश्वत की मांग कर रहे थे या भगत जी ने पैसे नहीं दिए इसलिए? क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है, भगत जी ने जो अपने क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया, वहां पर सरकारी जमीन को बेचा जा रहा था अवैध तरीके से, उस मामले को उजागर किया। इसलिए इनका भ्रष्टाचार उजागर करने के नाम पर इनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया, इनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ राज्य में जब एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, भगत जी अभी भी यहाँ पर पार्षद भी हैं और एक समाज सेवक भी हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप ये सोच के देखिए कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में
अधिकारियों की मनमर्जी चल रही है। एक भ्रष्टाचारी अधिकारी जो लाल रंग के नोटों के साथ रंगे हाथों पकड़ाया भ्रष्टाचार में, उसे यहाँ पर एसडीएम बनाकर बैठाया गया है। कोई अन्य विभाग का अधिकारी होता तो उसे अभी तक घर में बैठा दिया जाता या फिर उसे मुख्यालय में पोस्टिंग कर दी जाती, लेकिन यहाँ पर इन्हें इनाम पे इनाम दिया जा रहा है। अब क्या सरकार भ्रष्टाचार करवाना चाहती है या फिर सरकार ये चाहती है कि उनकी जो छवि है शायद सरकार की कि एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बने। देखना ये है कि अब ये एसडीएम यहाँ पर कितने दिनों तक और बने रहेंगे, शासन प्रशासन के आदेशों का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो भगत जी को स्पष्ट बोल दिया है कि हम उन आदेशों को नहीं मानते जो शासन की गाइडलाइन है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है, क्या कदम उठाती है। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।